हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू द ऑनलाइन लेक्चर्स ऑफ बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। आज का जो हमारा टॉपिक है यूनिट 5 मॉड्यूल 5 का, दैट इज इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन, वो रहेगा वायर्स एंड केबल्स, राइट। तो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक। वायर्स एंड केबल्स के बारे में हमें इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर पढ़ना है कि कितने टाइप के वायर्स और केबल्स होते हैं। एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन टाइप हमें एक टॉपिक को स्टडी करना है, राइट। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं वायर्स और केबल्स बेसिकली कहते किसको हैं। तो इलेक्ट्रिकल केबल्स एंड वायर्स बेसिकली दोनों होते एक ही चीज हैं। अगर हम उनको दोनों को देखते हैं तो दोनों का जो यूज है सर्किट में वो होता है करंट को कैरी करना, डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट्स कि हम कहीं केबल्स को कनेक्ट करते हैं, कहीं वायर्स को कनेक्ट करते हैं। तो देयर इज ए बेसिक डिफरेंस इन बिटवीन केबल्स एंड वायर, एंड दैट इज कि अगर एक सिंगल इलेक्ट्रिकल कंडक्टर को लेते हैं तो वो वायर कहलाता है, जबकि एक ग्रुप ऑफ कंडक्टर्स को जब हम लेकर एक सिंगल वायर बनाते हैं तो उसको वायर ना कहते हुए हम केबल के नाम से बोलते हैं, राइट। दोनों का काम एक ही है, सर्किट में करंट को कैरी करना, राइट। तो जो डिफरेंस हमने यहाँ पर बात की है एक सिंगल वायर में और मल्टीपल वायर्स में, तो जहां पर भी हम देखते हैं कि एक सिंगल वायर होता है, मतलब एक पर्टिकुलर कंडक्टर जिसके ऊपर इंसुलेशन चढ़ी हुई होगी, तो उसको वायर कहते हैं। या फिर एक तरह से हम कह सकते हैं कि वायर्स वो होते हैं जो स्मॉल करंट के लिए यूज होते हैं या डोमेस्टिक पर्पस के लिए यूज होते हैं। या केबल्स को हम ऐसा कह सकते हैं कि कुछ ऐसे केबल्स जहां पर हाई करंट को पास करना होता है, हमें ज्यादा बड़े करंट को पास करना होता है, तो उस केस में हम उसको कहेंगे केबल्स, राइट। तो द साइज और टाइप ऑफ वायर बेसिकली पावर रेटिंग के ऊपर डिपेंड करता है कि किस साइज का वायर और केबल हमें लगेगा। जितना हाई रेटिंग के लिए हम वायर्स और केबल को यूज करेंगे उतना ही थिकनेस होगा वायर का। जैसा कि हम घरों में भी देखते हैं, डोमेस्टिक एप्लीकेशंस में भी देखते हैं कि जब हम एक सिंपल यूजेस के लिए वायर को यूज करते हैं तो यूजुअली हम एक पतला सा वायर यूज कर लेते हैं। लेकिन जब हम कोई एक हाई पावर रेटिंग का डिवाइस लाइक हीटर यूज करते हैं, गीजर यूज करते हैं, तो वहां पर हम हमेशा मोटे वायर का यूज करते हैं। थोड़ा सा जो थिकनेस होता है वायर का वो नॉर्मल वायर से मोटा होता है। दैट इज व्हाई वी कैन से कि जो पावर रेटिंग है वो लार्जली साइज ऑफ वायर और कंडक्टर को इफेक्ट करती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है वायर्स आर यूज्ड फॉर डोमेस्टिक एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज वायरिंग। वायर्स को हम यूजुअली स्मॉल इंडस्ट्रीज में और डोमेस्टिक एप्लीकेशंस में यूज करते हैं, जबकि केबल्स का जो यूज है वो इंडस्ट्रीज में, डिस्ट्रीब्यूशन लाइंस में, ट्रांसमिशन लाइंस में, वहां हम केबल्स को यूज कर सकते हैं। अक्सर हम देखते भी हैं जब हम इलेक्ट्रिसिटी को रिसीव करते हैं अपने घरों के बाहर पोल्स के थ्रू, जब हम उसको रिसीव करते हैं तो देखते हैं हमारी कॉलोनी से जो मोटे वायर्स पास होते हैं तो वो केबल्स होते हैं बेसिकली। कुछ जगह पर ट्रांसमिशन लाइंस होती हैं जो ओपन होती हैं विदाउट एनी इंसुलेशन, जो एल्यूमिनियम की बनी होती हैं, बट ज्यादातर जगहों पर आजकल वो लाइंस हटा के केबल्स कर दिए गए हैं, जिससे कि जो एनवायरमेंट में ओपन जो रहता था वायर, तो वो एक सेफ्टी हो जाती है। सेफ्टी पर्पज से हमने उन सबको रिप्लेस कर दिया गया है आज की डेट में, right? So this is the basic difference between wires and cables. Single wire may be bare or covered with insulating material is called wire, while several wires stranded together is called the cable. तो जैसा कि हमने कहा, अगर सिंगल वायर को हम लेते हैं तो उसको हम सिंगल कंडक्टर को अगर हम लेते हैं तो दैट विल बी कॉल्ड ए वायर, और अगर हम मल्टीपल कंडक्टर्स को एक if you want to classify these wires और conduct cables, तो हम देखते हैं कि इनको डिफरेंट डिफरेंट टाइप से हम क्लासिफाई कर सकते हैं, अलग अलग ग्रुप के हिसाब से हम इनको देख सकते हैं। जैसे सबसे पहला अगर हमने जो डिफरेंशिएशन किया है दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टर मटेरियल यूज, क्योंकि डिफरेंट टाइप के कंडक्टर मटेरियल्स होते हैं। हमें पता है कि अलग अलग वायर्स की अलग अलग टाइप की कंडक्टिविटी होती है। यूजेस के हिसाब से और कॉस्ट के हिसाब से और उनकी स्ट्रेंथ के हिसाब से हम उनको हमेशा यूज करते हैं। जैसे कुछ एग्जांपल्स हमारे पास कंडक्टर मटेरियल्स के हैं, लाइक एल्यूमिनियम एंड सिल्वर एंड कॉपर। दीज आर सम वेरी गुड कंडक्टर्स फॉर इलेक्ट्रिसिटी। तो इन सबको हम अलग अलग जगह पर यूज करते हैं। सेकंड अगर देखते हैं तो सेकंड क्लासिफिकेशन वी कैन डू ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कोर्स यूज। नंबर ऑफ कोर्स यूज से कोर्स का हमारे बेसिकली मतलब है कि जो केबल के अंदर जो नंबर ऑफ वायर्स हम यूज करते हैं उनको बेसिकली कोर कहा जाता है। तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी कैन सी कि किस टाइप का वायर हम यूज करेंगे या कितने नंबर ऑफ कोर्स का वायर हमें यूज करना है। तीसरा है वोल्टेज ग्रेडिंग। वोल्टेज ग्रेडिंग से बेसिकली हमारा जो मतलब है वो है स्पेसिफिक उनका वोल्टेज, कि कितने वोल्टेज के लिए वो विथस्टैंड कर सकता है। बिकॉज अगर किसी कंडक्टर से, किसी वायर या केबल से एक्सेसिव वोल्टेज हम पास करते हैं तो दैट विल बी हार्मफुल फॉर द अदर
सराउंडिंग्स, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि जब बहुत ज्यादा हाई वोल्टेज किसी वायर से ट्रैवल करती है तो आसपास का जो एनवायरनमेंट है, एयर है, वो आयोनाइज होके एक डेंजरस हो सकती है हमारे सिस्टम के लिए। तो इसलिए वोल्टेज ग्रेडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट कि किस वोल्टेज रेटिंग पर हम वायर यूज करने जा रहे हैं उसको हमें हमेशा देखना चाहिए। एंड द फोर्थ पॉइंट इज टाइप ऑफ इंसुलेशन यूज्ड, किस टाइप का इंसुलेशन वायर के ऊपर हुआ है, whether it will be suitable or not suitable for the purpose जिसके लिए हम वायर को लेना चाहते हैं, तो that will be an important thing जिसको हमें हमेशा कंसिडर करना चाहिए। ठीक है। Now, according to the conductor material used in cable, they may be divided into two class. Like we have copper conductors and we have aluminum conductors. तो basically हम कह सकते हैं कि जो केबल्स हैं वो दो टाइप के मटेरियल से मेजरली बनाए जाते हैं। एक है हमारा कॉपर और दूसरा है एल्यूमिनियम। सिल्वर को हम यूज नहीं करते हैं यहाँ पे, बिकॉज उसकी जो मैकेनिकल स्ट्रेंथ है वो बहुत ही ज्यादा कम होती है। दैट इज वाई कॉपर और एल्यूमिनियम, या हम कह सकते हैं कॉपर और एल्यूमिनियम दोनों को मिक्स करके भी हम समवेयर यूज करते हैं। तो कंडक्टर मटेरियल के बेसिस पे दो क्लासेस में हमारा जो डिफरेंशिएशन होता है केबल का, वो इस बेसिस पे है। नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ कोर्स, लाइक वी सेड कि कितने नंबर ऑफ वायर्स इनसाइड ए कंडक्टर यूज किए गए हैं। जैसे आप कहीं कभी कभी कोई वायर को अगर आप छीलते हैं तो उसमें आप नंबर ऑफ वायर्स देखते हैं कि कितने नंबर ऑफ वायर्स हैं। जिसमें ज्यादा वायर्स होते हैं उसका मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी थोड़ा बेटर होगा, उसका करंट कैरिंग कैपेसिटी भी थोड़ा बेटर होगा। या फिर आप कहें कि थिकनेस ऑफ वायर के हिसाब से आप देखते हैं कि किसी में बहुत पतले पतले नंबर ऑफ वायर्स होते हैं, लेकिन किसी में एक सिंगल वायर होता है लेकिन थोड़ा सा मोटा होता है, थिक होता है। ठीक है। तो ऑन दैट बेसिस नंबर ऑफ कोर्स के हिसाब से अगर हम देखें तो इट इज बीन क्लासिफाइड एज सिंगल कोर केबल, ट्विन कोर केबल एंड थ्री कोर केबल। तीन तरह से यहाँ पर इनको डिवाइड किया गया है। फर्दर ऑन द बेसिस ऑफ वोल्टेज लेवल, कि किस वोल्टेज के लिए हम यूज करने जा रहे हैं, तो एज वी नो वी हैव सिंगल फेज सप्लाई और थ्री फेज सप्लाई ऑन द at the domestic purpose. So we have around 250 or 440 volts cables for single phase and three phase. Further we have 650 or 1100 volts cables. तो दो क्लासेस में इनको हमने डिवाइड किया है, जिसमें फर्स्ट हो गया हमारा 250 by 440 और सेकंड है 650 and 1100 volt cables. फर्दर ऑन द बेसिस ऑफ इंसुलेशन, जो कि फोर्थ पॉइंट है, फोर्थ सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि इंसुलेशन के बेसिस पर ही मेजॉरिटी ऑफ क्लासिफिकेशंस वायर का किया जाता है। एज वी सी देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ वायर्स और सो मेनी टाइप्स ऑफ केबल्स अवेलेबल। आप देखते हैं अलग अलग पर्पस के लिए हर एक अलग तरह का वायर होता है। अगर आप टेलीफोन वायर को देखते हैं तो वो अलग वायर होता है, अगर आप चार्जिंग वायर को देखते हैं तो वो हमें अलग दिखता है, या किसी कम्युनिकेशन इंस्ट्रूमेंट को देखते हैं तो वहां आपको अलग वायर दिखाई देता है। हर एक एप्लीकेशन के लिए एक स्पेसिफिक टाइप का वायर का यूज किया जाता है। ठीक है। इनसाइड और घर के अंदर अगर कोई वायर यूज करना है, केबल यूज करना है, तो दैट विल बी डिफरेंट। इनसाइड ऑफ अंदर की तरह बाहर यूज करना है तो वो अलग होगा। अंडरग्राउंड करना है तो उसके लिए अलग वायर होगी। एंड इसी तरह से अलग अलग एप्लीकेशन के लिए हर एक अलग एप्लीकेशन का डिफरेंट टाइप का वायर एंड केबल हम यूज करते हैं। Right. So on the basis of insulation, we have classified number of cables. Like first one, we have vulcanized Indian rubber insulated cable. Second one, we have tough rubber sheathed cable. Third one, we have lead sheathed cable. Fourth one, we have polyvinyl cable, PVC cable. Fifth one, we have weatherproof cable. Sixth one is flexible cords and cables. Seventh one is XLPE cables, and eighth one is multi-strand cables. So these are the different type of cables विच आर ऑन द बेसिस ऑफ इंसुलेशन, क्योंकि इन सभी पे अलग अलग टाइप की इंसुलेशन की गई है। दैट इज व्हाई दे आर क्लासिफाइड इनटू दीज 8 कैटेगरीज। राइट। जनरल कंस्ट्रक्शन ऑफ केबल अगर हम देखें, एक जो केबल का कंस्ट्रक्शन है, अगर एक मोटे थिक वायर को देखते हैं जो एक हाई करंट के लिए यूज हो रहा है, तो उसमें आप देखेंगे कि डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स होती हैं। अगर आप कोई अंडरग्राउंड केबल को देखें या कोई ऐसा केबल जो एक हाई पावर एप्लीकेशन के लिए यूज हो रहा हो, उसमें उसकी लेयर्स के हिसाब से अगर आप देखते हैं तो फर्स्ट वन ऑन द आउटर सरफेस वी विल बी हैविंग पीवीसी आउटर शीट। ये पीवीसी का एक मटेरियल होता है। then inside we have armor, then we have sheath, then we have insulation, then we have finally conductors. तो जो मेन कंडक्टर्स हैं वो लगभग 4 to 5 लेयर्स के अंदर जाके लाई करते हैं कंडक्टर के अंदर। और ये जो सारी लेयर्स हैं 1 2 3 एंड 4 ऑल आर द प्रोटेक्टिव लेयर्स, जो कंडक्टर को बाहरी एनवायरनमेंट से प्रोटेक्ट करने के काम में आती हैं। जैसे जो कंडक्टर ग्राउंड में अंडरग्राउंड लगाया जाता है, उसको बहुत
एक हाई क्वालिटी का कंडक्टर होना चाहिए, क्योंकि ग्राउंड के अंदर हम बार बार नहीं जा सकते, उसको देख नहीं सकते, उसको बार बार खोद के हम निकाल नहीं सकते। ये एक बहुत ही डिफिकल्ट टास्क होता है, तो एक बेस्ट क्वालिटी का कंडक्टर वहां पर लगाना चाहिए। साथ ही साथ जब हम उनकी ज्वाइनिंग करते हैं, अगर आपने कभी कहीं देखा हो कि जब दो कंडक्टर्स को ज्वाइन किया जाता है तो उसका ज्वाइंट जो है वो बहुत अच्छे से कवर किया जाता है, बिकॉज जॉइंट अगर लूज रहता है या उसमें किसी भी तरह का मॉइस्चर जाता है या किसी भी तरह का एनवायरनमेंट से उसको हार्म पड़ता है, तो दैट विल डायरेक्टली अफेक्ट द सप्लाई, राइट। तो ये सारी चीजें बहुत मैटर करती हैं किसी भी टाइप के केबल्स और कंडक्टर्स के अंदर। Now, one by one, if we see all these cables, first one we have vulcanized Indian rubber VIR insulated cable। तो ये इसके कुछ जो प्रॉपर्टीज हैं वो यहाँ पर लिस्टेड हैं, जो दिखाई दे रही हैं। इसमें जो कंडक्टर्स हैं, these are copper aluminium type of conductor and to protect against corrosion from the VIR। ये सारी चीजें इसमें हैं। कॉटन टाइप ये एक कवरिंग की गई है, जिससे इसको सेव करने के काम में लिया जाता है। ये पर्टिकुलर जो लेयर है ये लगाई जाती है इसके अंदर। एंड फाइनली ऑन द मोस्ट आउटर साइड में जो है वो बिटुमिन है, ठीक है। एंड इसकी एप्लीकेशन अगर देखें इस टाइप के वायर की, तो वी हैव दिस वायर फॉर लो एंड मीडियम वोल्टेज सप्लाई ओनली, ठीक है। ये हाई वोल्टेज के लिए नहीं सुटेबल होता है, राइट। एंड दिस टाइप ऑफ वायर इज नॉट रेडिली अवेलेबल, मतलब ये थोड़ा सा डिफिकल्ट टू फाइंड है, या फिर आप कह सकते हैं कि अभी आज के डेट में बहुत ज्यादा यूज में नहीं है। दैट इज व्हाई इट इज नॉट अवेलेबल, क्योंकि जो सबसे ज्यादा यूज में होगा उसको आसानी से हम परचेज भी कर सकते हैं, आसानी से वो देख भी सकते हैं, मिलेगा मार्केट में। बट जिसका यूज नहीं है वो थोड़ा डिफिकल्ट होता है फाइंड आउट करना। फर्दर वी हैव सम मोर पॉइंट्स अबाउट दिस टाइप ऑफ वायर cable। First point is a VIR wire mainly consists of a tined conductor having rubber coating। ये रबर कोटिंग के साथ वायर होता है, जिससे स्टिकिंग प्रिवेंट की जा सकती है। मतलब आपस में अगर वो आपस में जो वायर्स है वो एक दूसरे से ना चिपके, उनको प्रिवेंट करने के लिए रबर कोटिंग इन वायर्स पे की जाती है। थिकनेस ऑफ रबर मेनली डिपेंड्स अपॉन द ऑपरेटिंग वोल्टेज। कितनी वोल्टेज के लिए वायर को यूज किया जाता है उसके हिसाब से रबर स्टिकिंग की जाती है, क्योंकि हाई वोल्टेज होगी तो रबर की जो थिकनेस है वो ज्यादा चाहिए होगी, और अगर लो वोल्टेज है तो हम एक थिन रबर लेयर में भी हमारा काम हो सकता है। तो पर्पस फुलफिल होना चाहिए, और उस पर्पस को फुलफिल करने के लिए वी मस्ट नो कि हाउ मच इज द वोल्टेज द केबल इज गोइंग टू ऑपरेट ऑन, राइट। देन वी हैव कॉटन ब्रेडिंग। कॉटन ब्रेडिंग को मॉइस्चर के लिए यूज किया जाता है, जो हमने अभी देखा इसमें प्रीवियस पिक्चर में। अगर आप देखें तो ये कॉटन ब्रेडिंग है। इसको बेसिकली इसलिए यूज किया गया है क्योंकि यहाँ पे हमें मॉइस्चर से वायर को सेव करना है, क्योंकि अगर रबर वाले पार्ट तक मॉइस्चर जाता है तो रबर खराब होगी, और खराब होके वो ब्रेक हो जाएगी, तो उसका पर्पस खत्म हो जाएगा। फाइनली द वायर इज फिनिश्ड विद द वैक्स फॉर क्लीनलीनेस। वायर को फिनिशिंग दी जाती है वैक्स के थ्रू, एंड दीज वायर्स आर नॉट यूज्ड सिंस बेटर क्वालिटी ऑफ वायर आर अवेलेबल एट चीपर रेट, राइट। दैट इज व्हाई ये थोड़ा सा हार्ड है फाइंड करना, क्योंकि यूज में नहीं है अभी। नेक्स्ट वी हैव सेकंड टाइप ऑफ केबल इज टफ रबर शेडेड केबल, TRS केबल। इस टाइप का केबल तो हमने बहुत देखा ही होगा, अक्सर यूज में आता है कहीं ना कहीं। इस वायर को अगर आप देखते हैं तो जो आउटर स्ट्रक्चर है वो थिकर रबर और प्लास्टिक का होता है। जो कोटिंग होती है, जो एक लेयर है, उसके अंदर तीन केबल्स यहाँ पर दिखाए गए हैं, जो कि टाइंड कॉपर मटेरियल के हैं, मतलब बहुत पतले पतले वायर्स हैं। और इन वायर्स के ऊपर जो इंसुलेशन है दैट इज आल्सो मेड ऑफ रबर और प्लास्टिक, ठीक है। These cables do not absorb moisture। ये मॉइस्चर रेजिस्टेंट नहीं होते हैं, तो इनको ड्राई स्पेसेस पे ही हम सिर्फ यूज कर सकते हैं। एंड दीज वायर्स आर अवेलेबल ओनली फॉर 250 और 440 वोल्ट्स ओनली, मतलब इससे ज्यादा वोल्टेज के लिए हम इन वायर्स को यूज नहीं कर सकते, ठीक है। अगेन दीज वायर्स आर नॉट रेडिली अवेलेबल टू परचेज। द रीजन इज ओनली कि इससे अच्छे वायर्स आज की डेट में अवेलेबल हैं, दैट इज वाई इनको हम नहीं देखते आजकल, नहीं दिखाई देते हैं। So some more point about the wire is this type of wire is a modification of VIR wire, that is the first one। उसका modified version है ये। It consists of the ordinary rubber coated conductors with an additional sheath of tough rubber, right। ये हमने अभी देखा कंस्ट्रक्शन में, जो पिक्चर के थ्रू हमने दिखाई देता है हमें, वो वही एक पॉइंट यहाँ पर मेंशन किया गया है।
The layer provide better protection against moisture and wear and tear. Also it provides an extra insulation. ठीक है, एक्स्ट्रा इंसुलेशन का प्रोविजन यहाँ हो रहा है क्योंकि डबल इंसुलेशन यहाँ पर मिल रहा है। साथ ही साथ ये जो आउटर जो लेयर है, जो सबसे बाहर का व्हाइट कलर हमें दिखाई दे रहा है, दिस इज फॉर टू प्रोवाइड द मैकेनिकल स्ट्रेंथ। इससे वायर को ज्यादा स्ट्रेंथ मिलेगी और बेटर प्रोटेक्शन इससे मिल जाती है। These wires are generally available in single conductor, 2 conductors और 3 conductors. पिक्चर में 3 conductors दिखाए गए हैं, so this is for 3 conductors. So 1 and 2 के लिए भी ये wires हमेशा available हैं। Next we have polyvinyl chloride cable, PVC cable. This is the most commonly used cable nowadays we have. सबसे ज्यादा जो uses होता है वो इसी का होता है और ज्यादातर कह सकते हैं most of the places पर PVC wire ही लगाया जाता है, जिसके अंदर डिफरेंट टाइप के कंडक्टर्स होते हैं। इसमें आप देखिए मल्टीपल छोटे छोटे कंडक्टर्स हैं, इसके अंदर और कम कंडक्टर्स हैं। यहाँ इन दोनों में सिंगल कंडक्टर जो मोटा है वो शो किया गया है। तो इस तरह के सबसे ज्यादा यूज में आते हैं क्योंकि ये इनकी जो लाइफ है वो लॉन्ग होती है, साथ ही साथ ये ड्यूरेबल होते हैं वाटर, हीट, ऑयल, यूवी लाइट से, राइट। तो दैट इज व्हाई दीज ऑल वायर्स आर मोस्ट कॉमनली यूज्ड वायर्स, पीवीसी केबल्स। ठीक है, these are available for 600, 660 और 1100 voltages, मल्टीपल टाइप ऑफ वोल्टेजेस के लिए अवेलेबल है। अक्सर जो डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल में जो स्मॉल एप्लीकेशंस के लिए जो वायरिंग होती है वो पीवीसी वायर से ही होती है। सबने देखा भी होगा घरों में जो वायरिंग होती है सिंगल केबल होता है, उसी से वायरिंग की जाती है। सबसे ज्यादा रिलायबल जो वायर है वो यही है। ठीक है, सो इसके ऊपर जो इंसुलेशन है दैट इज पॉलीविनाइल क्लोराइड, पीवीसी जिसको हम कहते हैं। इसका जो पीवीसी का एडवांटेजेस है वो देयर आर सो मेनी एडवांटेज, लाइक इट इज मॉइस्चर प्रूफ, इट इज टफ, इट इज ड्यूरेबल, इट इज केमिकल इनर्ट। दैट इज व्हाई इस वायर को सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। हाई टेम्परेचर में सॉफ्ट हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए अक्सर ये ध्यान में होना चाहिए कि एक तो ऐसी जगह पर हम इसको ना लगाएं जहां आसपास ज्यादा हीट हो, जिससे कि ये पीवीसी लूज हो जाए, मेल्ट हो जाए। दूसरी चीज, जब वायर हम लगाते हैं तो वहां हमें स्पेसिफिक पावर रेटिंग का जरूर ध्यान हो, अदरवाइज अगर हाई करंट उसमें से पास होगा जो रेटेड करंट से ज्यादा है तो उस केस में भी कहीं ना कहीं पीवीसी मेल्ट होके प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। और कंडक्टर्स अगर 2-3 वायर साथ साथ पैरेलली ट्रेवल कर रहे हैं तो उनके कंडक्टर्स को आपस में टच होने का खतरा हमेशा बना रहता है। Next one we have lead shaded cable. The ordinary wires can only be used at dry places, but for damp places, these wires are covered with continuous lead sheets. ये special type of wire है जो humid places के लिए डिजाइन किए जाते हैं। नीचे इसका description भी है। Damp places जो यहाँ पर word use किया गया, this simply means wet or humid places, right? जो अभी तक हमने wires पढ़े, those wires are only made for dry places. उनको moisture content areas में नहीं रख सकते, but lead shaded cable जिसमें special provision lead shaded किया गया है वो मॉइस्चर से बचाने के लिए वेट लोकेशंस में, वहां के लिए ये वायर स्पेशली डिजाइंड है। द लेयर ऑफ लेड कवरिंग इज वेरी थिन, लाइक 0.12 सेंटीमीटर थिक। दीज वायर्स प्रोवाइड्स लिटिल मैकेनिकल प्रोटेक्शंस टू द वायर। ठीक है, नेक्स्ट इज वेदर प्रूफ वायर। वेदर प्रूफ मतलब आउटडोर के लिए। ठीक है, अभी तक जितने वायर्स हमने पढ़े सब इंडोर के लिए थे, लेकिन कोई अगर आउटडोर में हमें लगाना हो, अगर हम नॉर्मल वायर को आउटडोर में लगाते हैं तो उनका जो इंसुलेशन है वो कुछ टाइम बाद खराब हो जाता है बिकॉज ऑफ रेनी सीजन, बिकॉज ऑफ सनी वेदर एंड ऑल दीज थिंग्स। तो इन सब चीजों को अगर हमें कोई एक ऐसा केबल चाहिए जो आउटर एरियाज में काम करे तो दैट इज वेदर प्रूफ केबल्स जो स्पेशली बनाए जाते हैं। These type of wires are used outdoors, providing a service connection from overhead lines to buildings. ये अक्सर जो लाइंस, ट्रांसमिशन लाइंस हैं जो हमारे घरों तक वायर्स और केबल्स को पहुंचाती है, वहां के लिए इन वायर्स को हम यूज करते हैं, जो केबल्स हम यूज करते हैं सप्लाई लेने के लिए। In this type of wire, the conductor is not tined and the conductor is covered with 3 braids of fibrous yarn and saturated with waterproof compound. अगर उसको आप कंस्ट्रक्शन वाइज देखें तो उसके अंदर जो कंडक्टर है वो मोटा कंडक्टर होता है, टाइंड कंडक्टर्स नहीं होते। नंबर 1 चीज। दूसरी चीज, उसके ऊपर जो इंसुलेशन है वो मल्टीपल लेयर्स की होती है, जिसमें यहाँ मेंशन किया गया है 3 ब्रेड्स ऑफ फाइबरस yarn एंड सैचुरेटेड विद वाटरप्रूफ कंपाउंड। एक तो वाटरप्रूफ होगा और साथ ही साथ उसके अंदर जो 3 ब्रेड्स फाइबरस yarn का जो इंसुलेशन लेयर्स हैं वो उसको मैकेनिकली भी प्रोटेक्ट करता है और साथ ही साथ एनवायरनमेंट से भी इस वायर को प्रोटेक्ट करता है। ठीक है,
नेक्स्ट वन वी हैव फ्लेक्सिबल कोड्स एंड केबल्स। फ्लेक्सिबल कोड्स एंड केबल्स यानी कि जो हम अक्सर यूज करते हैं छोटे छोटे वायर्स कहीं कनेक्शंस देने के लिए, वो सब हैं यहाँ पर जो इसमें आ जाते हैं। अक्सर हम जो फ्लेक्सिबल कोड्स बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल होती हैं, कहीं भी हम उनको कितना भी मोड़ सकते हैं, घुमा सकते हैं, वो सब होते हैं। तो these wires consist of number of strands instead of a single conductor। उनके अंदर बहुत सारे छोटे पतले पतले वायर्स होते हैं, बहुत ही थिन। ठीक है, स्ट्रैंड इज ए वेरी थिन कंडक्टर। द कंडक्टर इज इंसुलेटेड विद पीवीसी, ये भी पीवीसी से इंसुलेटेड है। These wires are useful for household portable applications where flexibility of wire is more important। अक्सर आपने देखा होगा प्लग लगाने के लिए जो वायर लगकर आता है, ब्लैक कलर का होता है, यूजुअली ब्लैक या व्हाइट कलर का, वो इसी टाइप का वायर है, फ्लेक्सिबल कॉर्ड है या केबल है, जिसको हम अक्सर पोर्टेबल मतलब एक जगह से दूसरी जगह पर ले जा सकते हैं। वो हैवी नहीं होता, आसानी से फोल्ड हो सकता है, उसको हम कितना भी मोड़ सकते हैं। तो ये सारे जो वायर्स हैं इनको हम ऐसी जगहों के लिए यूज करते हैं। इसकी जो स्पेसिफिकेशंस हैं वो स्पेसिफिकेशंस दी गई हैं, 55 स्ट्रैंड्स फॉर 0.1 mm डायमीटर, इतना पतला वायर्स भी हो सकता है उसके अंदर। एंड दीज आर सुटेबल ओनली फॉर द मैक्सिमम करंट रेटिंग ऑफ 6 एम्पियर, फॉर हाउसहोल्ड पर्पस के लिए ही इनको हम यूज करते हैं। ठीक है, सो दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। वायर्स एंड केबल्स के बारे में एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन जो हमें करना था, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वायर्स केबल से रिलेटेड। अगर पेपर में कोई क्वेश्चन केबल्स और वायर्स का आता है तो हमें जिस तरह का क्वेश्चन होगा उसके हिसाब से अपने आंसर को थोड़ा बहुत मॉडिफाई करके इतना सफिशिएंट आंसर लिखना होता है ताकि हमें सुटेबल मार्क्स मिल सके, राइट। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इन द नेक्स्ट वीडियो विल कम द अनदर टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। ओके, टिल देन, थैंक यू।